अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस। आप जानते हैं सीरीज चल रही है हमारी कन्वर्जन की कि हाउ टू कन्वर्ट सिंपल टू आज हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। पहले कंपाउंड चल रहा था हमारा। देखिए सिंपल सी एक डेफिनेशन इसकी देखते हैं। डेफिनेशन है सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस by expanding a word or phrase into a subordinate clause। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय एक्सपेंडिंग अ वर्ड और फ्रेज इनटू अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, हर आप अगर कोई सवाल कर रहे हैं, ऐसे ही रिलेवेंट बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए आप कोई सवाल कर रहे हैं, उस सवाल को पढ़ेंगे ना जब आप, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपने वो कीवर्ड्स निकालने तो जो चीज़ आपसे पूछी गई है, ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। वैसे ही इसके जो कीवर्ड्स मैंने निकाले कि मतलब जिससे ये बात समझ आती है कि सिंपल सेंटेंस अगर हम ज़्यादा इसको एक्सपेंड करें तो सिंपल सेंटेंस भी आ जाएगी। सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये मेन चीज़ें आप क्या बाय वे से वर्ड ऑफ फ्रेज इनटू अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखें पिछली वीडियो में भी आप पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, इतना ज़्यादा मैंने उसकी रिपीटिशन की है कि आपको तो अच्छी तरह मालूमात हो गई होगी। अब एक सिंपल सी एक देख लेते हैं एग्जांपल ना। अब देखें ये दो मैंने सेंटेंस बनाया। एक एग्जांपल, हर साइलेंस प्रूव्स हर एक्सेप्टेंस, मतलब उसकी खामोशी ने उसकी रजामंदी को दिखा दिया या प्रूव कर लिया। अब देखिए हर साइलेंस प्रूव्स हर एक्सेप्टेंस, यहां पर देखिए ये तो सब्जेक्ट है, ये साइलेंस जो है ना ये यहां पर नाउन है, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है ना। ये साइलेंस यहां पर नाउन है, प्रूफ साबित कर दिया, एक्सेप्टेंस मतलब कि उसकी रजामंदी लाइक दिस। अब देखें दूसरा जो सेंटेंस है, अब देखना फर्क कहां है बेटा। द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट प्रूव्स हर एक्सेप्टेंस। अब देखिए यहां पर प्रूव्स हर एक्सेप्टेंस, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं इजिकल्स टू डाल देता हूं कि ये जो है ये सेम आ रहा है। अब देखें क्या चीज चेंज हुई है, साइलेंस और साइलेंट। अब देखें अब बात ये है यहां पर साइलेंट नाउन मैंने क्यों लिखा, पहले आपने देखा मैंने क्यों लिखा, नाउन ने क्यों लिखा, इसलिए लिखा था कि यहां पर चेंज होता है। यहां पर ये नाउन है, यहां पर ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्यों है, नाउन क्यों? नाउन तो सीधी सी बात है, हर साइलेंस ही मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और साइलेंस यहां पर नाउन यूज हुआ है, ठीक है ना। हर साइलेंस मतलब उसकी खामोशी। अब यहां पर देखें शी इज साइलेंट, यहां पर तो हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज किया ना। देखो बेटा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, हर जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है। तो यहां पर जब साइलेंट आएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी आप समझ रहे हैं ना, ये एडजेक्टिव इस वजह से होगा, यहां पर ये नाउन इस वजह से कि यहां ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अच्छा, द फैक्ट दैट, यहां पर देखिए मैंने आपको क्या कहा कि बाय एक्सपेंडिंग अ वर्ड और फ्रेज। देखें इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूं, थोड़ा सा आपको फर्क रहे कि बाय एक्सपेंडिंग अ वर्ड और फ्रेज। देखिए ये तो एक द फैक्ट दैट काइंड ऑफ फ्रेज ना, काइंड ऑफ फ्रेज आप कह सकते हैं। शी इज साइलेंट प्रूव्स हर एक्सेप्टेंस। यहां पर अगर आप लेकिन नहीं, कॉमा ठीक नहीं रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉमा लगाऊं, कॉमा ठीक नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक समझ आ गई आपको चीज कि क्या चीज सेम है, क्या चीज नाउन से एडजेक्टिव हुई, नाउन से एडजेक्टिव क्यों हुई। देखिए मसला ये मैंने आपको ये भी अंडरस्टैंड करवा दिया कि नाउन से एडजेक्टिव क्यों हुई, ठीक है ना। दोबारा मैं एक्सप्लेन क्या करूं, ये ऑब्जेक्ट था, दिस इज वाई ये नाउन था, ये सब्जेक्ट है, दिस इज वाई ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना जी। और ये द फैक्ट दैट ये आपका फ्रेज है। मेरे ख्याल है चीज आपको समझ आ गई होगी। आई डोंट नो कि कितना टाइम लगा है, क्या हुआ है, लेकिन ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई बेटा जी। टाइम बात ये, मैं छोटे से टाइम पीरियड में ना, छोटे से मुन्ने से टाइम पीरियड में, जो आपके पास टाइम बड़ा कीमती होता है, आपके पास आपका टाइम बहुत कीमती है, तो इस छोटे से टाइम पीरियड में मैं चाह रहा हूँ एक चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए। मैं यहाँ पर लाइन भी लगा सकता था एग्जाम्पल्स की, दो पार्ट हो जाते, फिर वो दूसरा पार्ट दोबारा आता तो, लेकिन बस मेरा मकसद आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना। आप कोशिश करें कि इसको अंडरस्टैंड कर लें। एक उससे अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो और भी एग्जांपल्स आप खुद फाइंड आउट करें। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह बड़े शार्प और तेज तो ये चीज़ आपको मेरे ख्याल अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।